जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज बड़ा अनएक्सपेक्टेड डे था। अनएक्सपेक्टेड डे का मतलब आप यूं समझ लो कि जिस तरीके से मार्केट आज गिर रहा था वो तरीका थोड़ा सही नहीं था। बट ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पैसा नहीं बनाया, पैसा बना। बट जो कॉन्फिडेंस होता, कहा जाता है ना कि जैसे मान लो किसी दिन आपको लग रहा नहीं यार मार्केट के अंदर फॉल आना है, तो कॉन्फिडेंस के साथ मैं ज्यादा क्वांटिटीज या ज्यादा देर तक उसे होल्ड करता हूं। आज का दिन कैसा रहा, क्यों एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है और उसकी वजह से क्या पैनिकनेस क्रिएट हुई, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दो तीन पॉइंट थे जिन्होंने मार्केट को ट्रिगर किए, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये जो सेलिंग आई है ना, ये सेलिंग को बहुत प्रायोरिटाइज सेलिंग मत मानिएगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूं एक दिन में अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस पॉइंट चला जाएगा वो उसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई व्यू नहीं बनाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएगा बियर झंडा गाड़ने आ जाएंगे। आप एज अ गिरगिट बन के रहो, जो मैं बार बार आपको कहता हूं वही काम आएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आज हम लोगों ने अपना माहौल पहले से क्या बना के रखा था। अनलेस एंड अनटिल मार्केट ओपन होने से पहले ही हमें यह पता था कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कैसे पता था? अब जो पता है वो गलत भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर सब कुछ क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का ही तो गेम है। अगर आप टेलीग्राम यहाँ पर देखोगे, अगर आप टेलीग्राम पे हो तो सुबह आपको सारा रिपोर्ट मिलता है, एफआईआईज डीआईज की वैल्यूज मिलती है, और अकॉर्डिंग टू D+T स्ट्रेटजी आज क्या होना था वो कमेंट में आप लोग भी बताएंगे कितने लोगों ने लगाया है। मैंने देखिए मार्केट ओपन होने से ही मैंने लिख दिया था कि फॉर द फर्स्ट हाफ मार्केट स्ट्रक्चर लुकिंग वीक विथ बिग स्टॉक्स फॉलिंग, आई एम होपिंग इट विल ड्रॉप मोर टू इंगल्फ ऑल लॉन्ग्स ऑफ रिटेलर्स एंड रिकवर इन सेकेंड हाफ। मैं यहां तक तो ठीक था, मैं 11:30-12 बजे तक अपना पुट को होल्ड करके बैठा था कि चलो ठीक है पैसा बन रहा है, 12:30-1 बजे तक पैसा बनना चाहिए। लेकिन लास्ट में जो मोमेंट आया करीब करीब 200 पॉइंट का, वो मुझसे नहीं कैचअप हो पाया। बल्कि उसमें ये मान के चलिए मैंने 40 से 50 हजार रुपए अपने प्रॉफिट के गवा ही दिए। कैसे? मेरा ये व्यू था कि अगर मार्केट रिटेलर्स का लॉन्ग इरेज करने के लिए जा रहा है, जो हमारी रूल है, हमारा जो स्ट्रेटजी है, फ्री अवेलेबल है, पैसा नहीं देना होता दोस्तों। पैसा और टिप्स के चक्कर में रहोगे बर्बाद हो जाओगे। सीखोगे, समझोगे, जुड़े रहोगे ना, हर चीज सिखा दूंगा। आप कह लो कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, आप भी प्रॉफिट करने लगोगे, कुछ ऐसा नहीं है। आपको भी समय देना पड़ेगा, आपको भी घिसना पड़ेगा। मैं भी घिस रहा हूं, आप भी घिसो। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, आप भी बहुत बड़े आदमी नहीं हो। हम दोनों लोग को मिलकर काम करना है। जो लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े ट्रेडर समझते हैं, बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं ना, मार्केट उनको एक दिन में उनकी औकात दिखाने भर के लिए पर्याप्त है। तो कभी भी ईगो मत करिए कि नहीं मार्केट से मैं तो लेके ही जाऊंगा, मार्केट में मैं तो सीख के ही जाऊंगा। मेरा वो काम नहीं, मेरा काम ये है कि आप एडुकेशन लो, लर्निंग लो, टिके रहो मार्केट के अंदर और अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो किस बेसिस पे कर रहा हूँ। है कहीं मैं किसी की बात, आप मैक्सिमम लोगों की बात सुन के व्यू बनाते हो, वो गलत है। व्यू देखो, मेरा वीडियो देखो, किसी और का देखते हो देखो, सबका देखो, लेकिन हमारी वीडियो देख के अंधभक्ति मत करो कि नहीं इस बंदे ने बोला है तो कल ऐसा ही होगा, ठीक। या किसी और की वीडियो देख के ऐसा मत करो। आप वीडियो देखते हो, क्या पिक्चर में मर्डर करना दिखाया जाता है आप मर्डर करने लगते हो? नहीं, हमारा काम आपको एडुकेशन देना, अपनी लर्निंग को आप तक पहुंचाना है। दोस्तों मैं बहुत अभी मैं देखा, अभी 2-3 वीडियो मेरे सामने फ्लैश अप हुई। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, गारंटेड रिटर्न्स देते हैं कि आप मेरे इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्रोग्राम में आओगे तो मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। ये सब बहकावा है, ठीक है। मैं भी शुरू कर दूं कि आओ मेरा कोर्स ज्वाइन करो, मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो आपके लिए लर्निंग हो जाएगा। अगर आपको सीखना है तो आइए, समझना है तो आइए। किसी प्रकार का आपका अगर एक्सपेक्टेशन है तो मैं उसके लिए फुलफिलमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर इसलिए मैं देता हूं क्योंकि भाई अल्टीमेटली अगर आप 1 रुपया भी लूज करोगे मेरी वजह से या मेरे कहने पे तो दुख मुझे ही होगा, है ना, वो बात की बात है। आगे आते हैं। तो फिर मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मार्केट रिकवर नहीं करेगा सेकेंड हाफ में, बट इवेंचुअली ज्यादा लॉस नहीं किया, 40-50 हजार किया, 2 लाख के आसपास का मेरा प्रॉफिट चला गया था। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लास्ट में यहाँ पर कॉल में भी लॉस हुआ एंड यहाँ पर छोटा सा पुट में भी लॉस हुआ। तो होता क्या है कि जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मेरे लिए 1,20,000 सही अमाउंट है, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कम प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अच्छा हुआ है। बट वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिस दिन मेरा दिन होगा मैं उस दिन 4 लाख बना लूंगा, 5 लाख बना लूंगा। आज मेरा दिन नहीं था, आज मेरा दिन नहीं था। आज D+T स्ट्रेटेजी के बाद मुझे लगा था कि मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी, नहीं आई।
इट्स ओके। चलिए अब कल का एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मैटर क्या चल रहा है इस समय, है ना, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है। तो भैया जो हमेशा का कहानी है वही कहानी एसबीआई का है। एसबीआई से बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जितने भी लोगों का पैसा है, कौन क्या किया है, कौन क्या किया, रिपोर्ट दो। तो इन्होंने पहले कुछ दिन मांगा, कुछ दिन के बाद ये आज जाते हैं और कहते हैं कि भैया अभी हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम नहीं दे पाएंगे। एक काम करो आप, देखो एक महाराज ये भी है, इनका भी देखिए ऐड आ रहा है, आई मेक 1,52,000 डेली विद जस्ट 2 आवर ऑफ वर्क। और आप देखो ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है इंडिया टुडे। सोच लीजिए, ये जो भी है XYZ जो भी मेंबर है, मुझे नहीं पता, ये ऐड है, गूगल क्रोम का ऐड है, नहीं है। अब आप अगर इस गूगल क्रोम के ऐड को देखोगे तो ये बंदा अपने आप को क्या दावा कर रहा है कि मैं 1,52,000 दिन का कमाता हूं। अब आप ये सोच लो, जस्ट 2 आवर ऑफ वर्क, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पता नहीं क्या है। मतलब ये क्या बोलूं मैं, छोड़ो जाने दो, हटाओ इसको, क्लोज करते हैं, ऐड पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया हमें और टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आप कर क्या रहे हो, लंच के बाद आने वाला काम यहां नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से फटकार लगाई और बोला है कि कल के कल ला के दो। तो कल का भी दिन थोड़ा सा आपको, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान देना, कल का दिन भी थोड़ा सा आपको ना वोलेटाइल हो सकता है। तो कल के दिन पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी खासी मिल सकती है। मैं यहां पर इसको क्या कर दूं, ब्लॉक कर दूं क्या, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने बोला कि भैया मुझे तो कल का कल चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो कि चीफ जस्टिस ने क्या क्या उनको बोला है। ये न्यूज अगर आप चाहो तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो कल मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा वोलेटाइल मूवमेंट मार्केट के अंदर होगा। हमें कल किस तरीके से नजर रखनी है, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी, उस पर ध्यान से देखिएगा। सो अगर हम लोग देखें तो अभी मार्केट के लिए ये एक इमीडिएट सपोर्ट बन के हुआ है, जहां पर आज मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है। इवेंचुअली अगर मार्केट कल के दिन इसको ब्रेक डाउन कर लेता है, फ्लैट खुलता है या इसको ब्रेक डाउन करता है, ये लेवल क्या है आपका 47,200 का। तो पहला मेरा ट्रेड क्या रहेगा, अगर मान लो इन केस मान लो कि अगर कल एसबीआई बैंक की वजह से कुछ लफड़ा होता है, लफड़ा इन द सेंस कुछ डेटा ओटा में कुछ कहीं बाहर का पैसा, विदेशों का पैसा, कुछ चाइना वाइना का पैसा आ गया, तब तो भैया बहुत बड़ा लफड़ा है ना। एसबीआई बैंक बहुत बड़ा बैंक है। तो अगर 47,200 के नीचे मार्केट जाता है तो मैं यहाँ पर एक स्कैल्प करूंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, अभी जो मार्केट चल रहा है दोस्तों वो एक स्पेकुलेशन बेस पे है, एक न्यूज बेस पे है। तो अभी आपका कोई भी पोजीशन ना हैवी क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप पोजीशन हैवी क्वांटिटी में कर लोगे आप गए। अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी चल रहा है कि भैया एसबीआई क्या किया है, कहां से पैसा आया है, बहुत बड़ा कंसर्न है। ये बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। तो अभी कुछ मत करो, अभी केवल मजा लो। कैसे मजा लेना है, गिरगिट बन के। 47,200 टूटे तो 47,000 तक का एक पुट साइड का प्लानिंग अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आज का रिसेंट स्विंग के ऊपर कहीं निकलता है, जैसे मान लो 47,450 के ऊपर निकलता है, तो फिर आप क्या देखोगे, 47,600 और 47,700 तक की आपको कवरिंग देखने को यहां पर मिल सकती है। और यही सेम चीज कहां अप्लाई कर दोगे आप, यही सेम चीज आप अप्लाई करोगे फिन निफ्टी में, क्योंकि फिन निफ्टी के अंदर बेसिकली क्या है, थोड़ा सा फिन निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, ज्यादा नहीं। फिन निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फिन निफ्टी के अंदर ज्यादा करके फाइनेंस, लेंडर्स और लोन वाले इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए ध्यान देना, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है तो मेजर यहां पर ट्रिगर होंगे एसएल, जो कि आपको मार्केट 47,000 के आसपास ले जाएगा। फिर 47,000 पे धीरे धीरे मार्केट एक इमीडिएट सपोर्ट यहां पर बनाएगा, जहां से फिर हो सकता है मार्केट उठे। और सबसे बड़ी कोशिश क्या करना, अगर बिग गैप डाउन हो रहा है, ध्यान से सुनो, तो बिग गैप डाउन के अंदर आपको क्या करना है, आपको डेटा के साथ प्ले करना। अगर डेटा बहुत ज्यादा आज बुलिश है तो थोड़ा और आपको काम करना है, और अगर बिग गैप अप हो रहा है तो भी आपके साथ डेटा जो है उसी के साथ आपको काम करना है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस में मैं यही बोलूंगा कि माहौल अभी क्या है, न्यूज का है। माहौल क्या है अभी कि भैया क्या होने वाला है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड है। अभी बीच में भी आप देखोगे तो बहुत चुनावी मुद्दे आ रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशंस को हटा देना, उनकी नियुक्ति के लिए मोदी गवर्नमेंट बोल रही है। तो ये सब जो मैटर है ना, ये पूरे के पूरे बाजार का सेंटिमेंट खराब कर देती हैं। तो अभी लाइट क्वांटिटी के साथ रहो, स्कैल्प करो, अच्छा पैसा बनेगा, अच्छा बनेगा, इतना मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा पैसा बनेगा। अगर तुम छोटे स्टॉप लॉस देकर बड़े टारगेट, जैसे स्टॉप लॉस तुम 15 पॉइंट का रखो। जैसे आज मैं बैंक निफ्टी में क्या किया था, एक 333 रुपए का पुट था, ठीक है, 333 रुपए पुट था, मैंने सिर्फ 33 रुपए राउंड नंबर मारा था।
कि या तो मुझे 33 रुपए के स्टॉप लॉस दे देगा, या तो मैं यहां पर 53 से 73 या 63 पॉइंट तक का टारगेट लूंगा। तो मुझे यहां पर मैंने बुक किया बैंक निफ्टी का पुट, उसके बाद बैंक निफ्टी 200 पॉइंट और नीचे गया, बट मैं इसको बुक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मूड नहीं था भैया, मैं इतना ज्यादा बियरिश के लिए तैयार नहीं था। अब मैं कल तैयारी कर रहा हूं, कल और अच्छी स्कैल्पिंग करूंगा, कल थोड़ा ज्यादा करूंगा। आज माहौल थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि कुछ तो माहौल में गड़बड़ी चल रही है। अगर कल के दिन भी ये माहौल गड़बड़ रहता है तो सीरियस कंसर्न होगा, फिर हम लोग 47,000 टच करने के बाद ही ऊपर जाने का सोचेंगे। तब तक के लिए आप अपना ओपिनियन दीजिए। और दोस्तों मैंने एक चीज देखा ना, बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। ऑलमोस्ट 38% लोग हैं जो सब्सक्राइब भी किए वीडियो देखते हैं, 60 के अबव लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब के लिए मजा लेते हैं। भैया ये आपके लिए फ्री है, हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है, तो चलो सब्सक्राइब मारो फटाक से, पहले मार लो ना फिर वीडियो बंद करना। कर दिए? कर दिए तो एक बार कमेंट में लिख देना। चलो जय श्री राम।